हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज एक बहुत बड़े धमाके के साथ एक वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, और जिसमें मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी कि आशा बहू का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि आशा बहू का कार्य क्या होता है, कितनी जनसंख्या पे कार्य करती हैं और इनको कितना मानदेय दिया जाता है, और ये कितने समय तक कार्य करती हैं। आप सभी को ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना इंतज़ार के, बिना लेट किए हुए है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। चैनल का नाम वैशाली हेल्थ केयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आशा का क्षेत्र, वो जहाँ पे रहती है वहाँ के एरिया से उसकी नियुक्ति होती है, और उसका एक जो है निर्धारित जनसंख्या होती है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या पे एक आशा कार्य करती है, और वही शहरी क्षेत्र में 2500 है या 2000 भी हो सकती है। इतनी 2000 की जनसंख्या पर आशा को कार्य करना होता है। अब उसके कार्य क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। कार्य उसके होते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होते हैं कि सबसे पहले तो जब उसकी नियुक्ति हो जाती है तो उसे अपने क्षेत्र का संपूर्ण सर्वे करना होता है। सर्वे करने के पश्चात वहाँ से वो सारे डिटेल्स आशा को मिल जाते हैं, जिस पर कि उसे कार्य करना होता है। तो जो कोई भी बहनें मेरा वीडियो देख रही हों तो प्लीज़ आप लोग, यदि आपकी नई नियुक्ति है या नियुक्ति होने वाली है, तो जब आपकी नियुक्ति हो जाए तो आप लोग कार्य स्टार्ट करें तो मेन फोकस आप अपने सर्वे पे करिएगा। क्योंकि यदि आपने सर्वे एक बार अच्छे तरीके से कर लिया तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और बहुत ही आसानी के साथ आप कार्य कर पाएंगी। इसके साथ ही कार्य होते हैं कि जब आप सर्वे कर लेती हैं तो आपके पास एक डाटा आ जाता है। उस डाटा को आपको अपने रजिस्टर में भी करना होता है, और आपको ऑनलाइन भी उसको फीड करना होता है। ऑनलाइन भी आप कार्य करेंगी, और ऑनलाइन के माध्यम से उसमें कई सारे ऐप होते हैं। इसकी जानकारी मैं आगे आपको बताऊंगी। और फिलहाल आगे जानते हैं कि मेन टॉपिक जो हैं उस पर मैं चर्चा करूंगी कि क्या क्या कार्य होते हैं। तो सर्वप्रथम कार्य होता है टीकाकरण का। टीकाकरण का कार्य होता है कि जो 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं, 5 साल के बच्चे होते हैं, 10 साल के हैं, 16 साल के हैं, ये सभी बच्चे जब आप लोग सर्वे कर लेती हैं तो सारे बच्चे आपके पास रिकॉर्ड में आ जाते हैं, और आप एक उस वहाँ से ड्यू बना सकते हैं, और आपका कार्य होता है टीकाकरण करवाना। जब आपके पास सर्वे होगा तो आप टीकाकरण भी बहुत अच्छे तरीके से करवा पाएंगी। उसके बाद इसमें फिर होता है फोकस प्रेग्नेंट वुमेन पर। प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि गर्भवती महिलाएं, उनका हमें उनकी जानकारी लेनी होती है, और कब उनको टीका लगना है, कब उनका रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद आगे उनकी 4 जांचें करानी हैं। ये सारा प्रोसेस करना होता है। इसके साथ साथ ही एक आशा को बहुत सारे कार्य दिए जाते हैं कि उसको अपने एरिया में ही बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो कुल मिला के ये होता है कि वो अगर कोई कार्य करना चाहे अच्छे तरीके से तो उसके पास समय नहीं होता है इधर उधर कुछ करने का। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप जिस भी फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, आप अपने घर में कैसे हैं कैसे नहीं हैं, लेकिन यदि आपने जिस कार्य को चुना है तो उस कार्य को आप 100% करें। क्योंकि महानता ये नहीं है कि आपने आशा की नौकरी, आज भी लोगों को लगता है कि मैंने कर लिया, बताने में लोगों को थोड़ा शर्मिंदगी होती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उन 2000 2500 महिलाओं में से एक हैं जो जिसमें कि आपको चुना गया है। तो आप अपनी क्वालिटी खुद बनाएंगी, और अपने आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर आप कार्य कीजिए। और अब आप अपना जब कार्य करेंगी तो अपने कार्य को आप 100% दीजिए। यानी कि जो कार्य आपने किया है उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि राई राई जोड़कर पहाड़ बनता है।
तो वही प्रोसेस है कि यदि आप के अंदर कुछ क्वालिटी थी, कुछ अच्छा था, तभी आप इसमें आ पाए हैं। आगे आपके पास अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास कोई कोर्स है, तो आप आगे भी जा सकते हैं। चलिए, ये तो बात की बात थी, आगे बात करते हैं हम कि और क्या क्या कार्य होते हैं। इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। हालांकि मैं एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने मेन बता दिया कि सबसे पहले बच्चों का टीकाकरण होता है, दूसरा होता है गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, और एक यहाँ पे होता है कि उनकी 4 जांचें करवाना, समय समय पर फॉलोअप भी उनका करना होता है। उसके साथ ही जो राष्ट्रीय प्रोग्राम चलते हैं उसमें भी आपको कार्य करना ही होता है। और पोलियो चल रहा था, शायद पोलियो में भी काम करना होता है, लेकिन अभी कुछ टाइम से पोलियो बंद हो चुका है, तो कभी कभार जो राउंड चलता है उसमें आपको कार्य करना होता है। इसके साथ ही फाइलेरिया का कार्य चलता है, कुष्ठ का भी कार्य चलता है, जिसमें जो है आप कार्य कर सकती हैं। और मैं यहाँ पे कार्यों की गिनती नहीं बता सकती, क्योंकि अनलिमिटेड कार्य हैं, तो वो आपको करने होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है कि आपको इंसेंटिव, मतलब आपका लोगों को जानना होता है कि एक आशा को कितना पेमेंट मिलता है, आखिर उनको पैसे कितने मिलते हैं। तो सपोज़ यहाँ की आशा की कोई फिक्स सैलरी नहीं है। मैं आपको कहीं से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता है। यदि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक फिक्स सैलरी नहीं है। आशा जो है इंसेंटिव बेस पे कार्य करती है, यानी कि जो कार्य वो करेगी उसी कार्य का उसको पैसा मिलेगा। तो आप लोग अपना माइंड में रिमाइंड कर लीजिएगा कि हाँ, मुझे ये कार्य करना है या नहीं। अगर आप करने के इच्छुक हैं तो करिए। और मुझे तो ये लगता है कि अगर आप 2000 या 2500 की जनसंख्या से निकल कर आए हैं इस कार्य के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। और आप मतलब आपको क्या कहूँ, थैंकफुल ईश्वर को करना चाहिए कि उन 2-2500 लोगों में आपको चुना गया है। तो आप अपने कार्य को 100% करिए। और इसमें बहुत सारे कार्य हैं, 2-3 कार्य मैं और बता देती हूँ। जैसे कि अभी हाल ही में जो जस्ट प्रोग्राम चलते हैं, कृमि मुक्ति दिवस चला है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना होता है। और उसके साथ साथ कृमि मुक्ति दिवस जिस दिन रहेगा उस दिन तो आपको कार्य करना है। साथ में ही जब उसका मापक दिवस होता है तो उसे भी करना होता है। इसके साथ छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, और नवजात शिशु की देखभाल भी होती है। तो उसमें एक टॉपिक होता है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, यानी कि नवजात शिशु की घर पर देखभाल आप लोगों को करनी होती है। तो प्लीज़ आप लोग करिएगा। और जैसा कि मैंने इंसेंटिव के बारे में बता दिया और कार्यों के बारे में बता दिया, तो मैंने बताया ना कि बहुत ढेर सारे कार्य हैं। तो सपोज थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि आपको 2 से 2500 की जनसंख्या में आपको कार्य करना है, यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं तो। और यदि ग्रामीण में है तो वहाँ पे 1000 का टारगेट है आपका। तो इतने में आप कार्य करेंगे। और आप जब कार्य करेंगे तो सर्वप्रथम कार्य की स्टार्टिंग होती है, आपको अपने फील्ड का सर्वे करना होगा। वहाँ पे आप जब एक बार अच्छे से सर्वेक्षण कर लेंगे, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि जब एक बार वहाँ पे आप सर्वे कर लेते हैं, आप फैमिली से कनेक्ट हो जाते हैं, लोग आपको जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो कार्य करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो थैंक यू। मतलब आशा करती हूँ कि मैंने जो बताया आपको ये जानकारी अच्छी लगे। और हाँ, ये मैंने अपना चैनल बनाया है वैशाली हेल्थ केयर के नाम से। मैं इसमें हेल्थ के वीडियोस अपलोड करती हूँ, और आशाओं का जितना भी जो टॉपिक होगा वो भी सारी मैं अपडेट इस वीडियो पर दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे चैनल पे एक तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि अगर कोई जानकारी आपको मिलेगी तो वो एकदम सही और सटीक मिलेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब गलत जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आप ये सोच लीजिएगा कि आपको अगर सही जानकारी लेनी है तो आप सही जानकारी लीजिएगा। तो यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। और देखिए, गर्मी भी बहुत है, मुझे वीडियो शूट करते हुए पसीना भी आ गया है। चलिए, कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। ठीक है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और आपको ऐसी ही लेटेस्ट, ऐसी ही नहीं इससे अच्छी लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।